टॉपिक है आपका डेसिमल फ्रैक्शन का बेसिक्स ऑफ डेसिमल 1/10 ऑफ 1 इक्वल टू 1/10। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज होती हैं वो 10th 100 1000 कहलाती हैं। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट से पहले की वैल्यू 10 100 यूनिट से स्टार्ट होगी, यूनिट 10 100 एंड 1000। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू को आप कभी भी इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो तो आप कभी उसको ये नहीं पढ़ेंगे लाइक यहाँ पर 0.800 है, आप इसको पढ़ेंगे 0.800 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0.800। ठीक है, क्योंकि 8 की यहाँ पे वैल्यू 10th, 0 की 100 एंड अगेन 0 की 1000 है। ठीक है, तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है उसको हम सेपरेटली पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं 1/10 ऑफ 1 इक्वल टू 1/10, यानी कि 1/10 अगर हम बोलें तो 1/10 बोलते हैं। ठीक है, और 1 यूनिट इक्वल 10th। ठीक है, 10th फॉर 1/10 वी राइट 1/10 और 0.1। 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिखेंगे 0.1। 0.1 क्यों लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 की रिप्लेस वैल्यू में आएगा और 0 की रिप्लेस वैल्यू में 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 की जगह अगर आप 1 पुट कर दें और 1 की जगह डेसिमल पॉइंट लगा दें तो ये 0.1। ठीक है, द लेटर इज रीड एज डेसिमल 1। ठीक है, 1/10 ऑफ 1 इक्वल 100, इसको हम क्या बोलेंगे 100, इसको हम बोलते हैं 1/10 को 100, 1 यूनिट इक्वल टू 100। ठीक है, फॉर 100 वी राइट 1/100 और 0.01। जब हम 1/100 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.01। राइट साइड से देखिएगा 0 की रिप्लेस वैल्यू में आपके पास 1 आ गया, ये 0 एज इट इज और 1 की जगह आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे डेसिमल 01, डेसिमल पॉइंट 0 एंड 1। डेसिमल पॉइंट से पहले अगर 0 है उसको पुट करें या ना करें एक ही बात है। ठीक है, इट इज आल्सो क्लियर दैट 100,000 10 100 इक्वल 100। ठीक है, मतलब 0.100 1000 को हम कैसे लिखेंगे 0.100। कैसे 100,000 100 और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर 1000 आना है। ठीक है, जब हमने इसको डेसिमल में चेंज किया तो 0.100 डेसिमल पॉइंट की जगह अगर आप 1 पुट कर दें और उसके बाद 3 डिजिट्स हैं 30 पुट करें तो आपके पास 1000 बनता है, तो इसको हम बोल सकते हैं 100,000। ठीक है, 10 100 अब देखिए यहाँ पे 0.10 है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल पॉइंट को हटाकर उसकी जगह 1 और उसके बाद 2 0 है 2 डिजिट्स हैं तो 20 पुट कर दें तो ये 10/100 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 10 100 बोलेंगे, 10/100 10 100 1/10 है 0.1, इसको डेसिमल में चेंज किया तो 0.1 आया। और अगर आप देखें तो डेसिमल पॉइंट को हटाएं तो इसकी जगह 1 उसके बाद 1 डिजिट है तो आप 10 लिख दोगे 1/10। ठीक है, 1/10 और जब आपने इसको पढ़ा तो वो बोलेंगे 1/10। ठीक है, और अगर आपने इसको डेसिमल में चेंज किया तो 0.1 आएगा। द डॉट इन द डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट, ये जो डॉट है इसमें ये डेसिमल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, देखें तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो एग्जांपल्स आपको बताई थी ये देखें 2/10। ठीक है, 2/10 फ्रैक्शन में था, डेसिमल फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे 0.2, 0 की जगह 2 पुट कर दें, 1 की जगह डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 0.2 या 0.2 दोनों ठीक है, चाहे आप 0.2 लिख लें या 0.2 लिख लें। ठीक है, 7/10 यहाँ पे 7/10 था, जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0 की जगह 7 रिप्लेस वैल्यू में 7 आ गया और 1 डेसिमल पॉइंट में चेंज हो गया तो ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, 8/100 बेटा यहाँ पे आपके पास 10 की जगह 100 है, सिंगल डिजिट है आपके न्यूमिनेटर में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 8/100 राइट साइड से स्टार्ट करें, 0 की रिप्लेस वैल्यू में 8, ये 0 एज इट इज और 1 की जगह डेसिमल पॉइंट 0.08। ठीक है,
अब 0.08 को अगर आप देखें तो 800 ही है ये। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो हम क्या बोलते हैं उसको 10th, और सेकंड वैल्यू को हम बोलेंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 800 की ही वैल्यू है, लेकिन इसको हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 0.08। नेक्स्ट देखिएगा 24/100, 24/100 रीराइट बेटे आपने लाजमी करना है क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद आपने जब इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया तो 0 की जगह 4 पुट करें, यहाँ पर 0 की जगह 2, रिप्लेस वैल्यू में 24 आ गया। ठीक है, और 1 की जगह डेसिमल पॉइंट। आप यहाँ पर 0.24 लिख लें या 0.24 लिख लें, दोनों ही ठीक है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहले अगर कोई वैल्यू है तो आप वो पुट करना कंपलसरी है, लाइक 1 2 3। अगर 0 है तो वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप नहीं भी लिखते 0 तब भी आपका ठीक है। 0.25 भी आपका 24 भी ठीक होगा। अच्छा बेटे, यहाँ पे आपने 0.24 नहीं बोलना, आपको ये बता दिया गया है कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है उसको आप सेपरेटली बोलते हैं। ये आपके पास 24 है। क्यों? क्योंकि ये 2 की जो वैल्यू है वो 10th है और 4 की 100th है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद यूनिट को हम नहीं काउंट करते, हम 10th पे जाते हैं। ठीक है, 10th एंड सेकंड वैल्यू इज कॉल्ड 100। 185 डिवाइडेड बाय 1000, बेटे ये देखिएगा यहाँ पर 185 डिवाइडेड बाय 1000 है। 0 की रिप्लेस वैल्यू में 5, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, और 1 की जगह डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 की जगह आपने डेसिमल पॉइंट पुट किया और उससे पहले आपने 0 लगा दिया। ठीक है, ये आएगा 0.185। ठीक है, 185 इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1.185। नेक्स्ट है 3/1000, 0.003। 3 यहाँ से राइट साइड से आपने देखा 0 की रिप्लेस वैल्यू में 3 आ गया और ये 0 एज इट इज यहाँ पर चले गए। ठीक है, और 1 की जगह डेसिमल पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.003। नेक्स्ट है 49 डिवाइडेड बाय 1000। राइट साइड से स्टार्ट लिया, 0 की रिप्लेस वैल्यू में 9, फिर 0 की रिप्लेस वैल्यू में 4 और ये 0 एज इट इज। 1 की जगह डेसिमल पॉइंट 0.049। ठीक है, 1/100 0.01। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, यहाँ पर 8/1000 0.800। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा बेटे यहाँ पे आपके पास होल नंबर आ गया। ठीक है, पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि डेसिमल पॉइंट से पहले 0 आप पुट करें या ना करें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आपके पास होल नंबर में वैल्यू आ जाएगी तो तब आपने कंपल्सरी पॉइंट से पहले वैल्यू को पुट करना है। आपके पास है 1 होल 4/10। 1 होल 4/10। क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ पे अगर आप इसको करते हो 1 एज इट इज रहने दो। ठीक है, और 0.4 लिख दो। अच्छा बेटे, इसके दो मेथड है, चाहे आप इसको इस तरह कर लें डायरेक्ट 1 एज इट इज, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.4 आता है। अगर हम 4/10 1 को अगर साइड पे लिख लें, साइड पे करें तो 4/10 है ना, तो ये आएगा 0.4। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस वैल्यू में 1 भी है, पॉइंट से पहले हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लास्ट में इसको 1.4 लिखेंगे, 0 की जगह 1 आ जाएगा, होल नंबर वाली वैल्यू। ठीक है, दूसरा मेथड ये था कि 10 1s are 10, इसको आप सोल्व कर लें प्रॉपर फ्रैक्शन में। 10 प्लस 4, यहाँ पर 14 आना था। ठीक है, 40 लिखा गया गलती से, यहाँ 14 आना था। तो अगर आप 14 को भी देखें तो 1.4 ही आता है। ठीक है, 0 की जगह 4, डेसिमल पॉइंट का 1 की जगह डेसिमल पॉइंट आ गया, और ये वाला 1 आपका जो 14 का था ना वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 47 9/100, 47 एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज साथ लिखते जाओ। ठीक है, आप यही मेथड यूज करो। ठीक है, 47 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रहने दो आप 47 एज इट इज 9/100। 47 यहीं पे लिखते जाओ, और जो 9/100 है उसकी जगह आपने डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस कर देना है। मतलब यहाँ पर 0 की जगह 9 आ जाएगा, ये 0 एज इट इज, और 1 की जगह डेसिमल पॉइंट, तो ये आ जाएगा 47.09। अच्छा, डेसिमल पॉइंट से पहले आप वैल्यू को कम्प्लीटली बोलोगे।
ठीक है, इसको 47 ही बोलोगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले यूनिट और 10 आता है। यूनिट, 10, 100, 1000 जो आपने नॉर्मल ये जो है काउंटिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, स्टार्ट अपने किया हुआ है। जब आपने न्यूमरल्स को देखा था तो आपने ये देखा था यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, इस तरह जाते थे ना, मिलियन, इस तरह ये चलता जाएगा। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद यूनिट को हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद हमारी जो वैल्यू होती है वो 10th होती है, ठीक है, एंड पर टी एच आता है, TNTH, 10th, और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, ठीक है, इस तरह की वैल्यूज हमारे पास आती हैं। इसलिए हम डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज को सेपरेटली बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 47.09। नेक्स्ट देखिएगा, 102 होल 415 डिवाइडेड 415 डिवाइडेड बाय 1000, 102 एज इट इज, और उसके बाद आपने इनको आपने डेसिमल पॉइंट में चेंज करना है। 102 लिखने के बाद पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, उसके बाद 3 डिजिट्स थे और 3 वैल्यूज थी हमारे पास, इसलिए हमने इसको डेसिमल पॉइंट के बाद कम्प्लीटली 415 को लिख दिया। ये जीरो की रिप्लेस वैल्यू में 5, सेकेंड जीरो की रिप्लेस वैल्यू में 1, और इस लास्ट वाला जो जीरो था हमारा राइट साइड से जब आप स्टार्ट लेते हो तो 4 की रिप्लेस वैल्यू में 4, तो और 1 की जगह डेसिमल पॉइंट, ठीक है, 102.415, ये आपके पास डेसिमल पॉइंट में आंसर आ गया। 900, 900 होल 990 डिवाइडेड बाय 1000, 900 एज इट इज, 990 डिवाइडेड बाय 1000 को डेसिमल पॉइंट में चेंज किया तो आपके पास आ गया 900.990, ठीक है, 990 इसको बोलेंगे। सेम हेयर, 312 होल 312 होल 12 बाय 1000। बेटे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो इजी था, आपने एज इट इज आपने वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ पर आपके पास 12 बाय 1000 है, 312 को आपने एज इट इज लिखना है। डेसिमल पॉइंट, जीरो की रिप्लेस वैल्यू में 2, नेक्स्ट जीरो की रिप्लेस वैल्यू में 1, और ये जीरो जो आपके पास बच गया उसको आपने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि जो 12 बाय 1000 है, ठीक है, 12 बाय 1000 हमारे पास कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, अगर आप यहाँ पर जीरो पुट नहीं करते 12 लिख देते हो 0.12, तो वो 100 10th काउंट होगा, 200 काउंट होगा, ठीक है। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज की रिप्लेसमेंट ये चीज़ शो करती है कि डिवाइड में हमारे पास 1000 है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 312.012, ठीक है। यहाँ पे जो जीरो है वो 10th आ गया, 1 की वैल्यू में क्या आएगा 100, और 2 रिप्रेजेंट करेगा 1000 को। तो ये जब हम लिखेंगे 0.012 तो ये अंडरस्टूड है कि 12 बाय 1000 ही कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 112 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पर हमारे पास होल नंबर में कुछ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर जीरो ही पुट किया, ठीक है, जीरो पुट किया। पॉइंट राइट साइड से स्टार्ट लिया, जीरो की रिप्लेस वैल्यू में 2, नेक्स्ट 1, और उससे पहले भी हमारे पास 1 था तो 0.112, ठीक है बेटे, ये आपका था डेसिमल पॉइंट में इसको चेंज करना, फ्रैक्शन की जो वैल्यूज थी, ठीक है, उसको आपने डेसिमल पॉइंट में चेंज कर दिया।